तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेयोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन उग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान अज्ञानतिमिरान् ध्यानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकामदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थमंजूषा जी नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवाः दुत्तरग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचनोनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर्षोमि उमा स्वामी आचार्येण वृष्टम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंधारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ मंजूषा द्वितीय अध्याय 7वें सूत्र में प्रश्न नंबर कितना 242 है ना, बराबर है ना। हाँ हाँ, यहाँ पारिणामिक भाव का वर्णन चल रहा है। उस पारिणामिक भाव के अंतर्गत किन किन में पारिणामिक भाव और पाए जाते हैं जीव के अलावा, तो पुद्गल आदि द्रव्यों में भी पारिणामिक भाव पाए जाते हैं। क्रिया परिणामी जीव पुद्गल में कर्तृत्व कहना उचित है, लेकिन धर्मादि में कर्तृत्व कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है। कि जो जीव और पुद्गल है ये तो क्रियावती शक्ति होती है, उनमें परिणमन होता है, तो उनमें तो कर्तृत्व कहना उचित है। लेकिन जो धर्मादि है, अधर्म है, आकाश है, काल है, इनमें कोई क्रियावती शक्ति नहीं होती। ये अपने स्थान पर जो जहाँ है वो वहीं है, तो उनमें कर्तृत्वपना कैसे घटित होगा, ये प्रश्न है। सभी द्रव्यों में स्वक्रिया की निष्पत्ति में स्वतंत्रता पाई जाती है, इसलिए कर्तृत्व भी साधारण है। धर्म अधर्म आदि में भी अस्थि आदि क्रियाओं का कर्तृत्व है ही, उनका अभाव तो नहीं है। इसलिए अपने अपने अस्तित्व का कर्ता स्वमेव ही है। इस अस्तित्व में कर्मोदय आदि की अपेक्षा नहीं है, इसलिए यह पारिणामिक भाव है। क्या उद्गल तो है ही, जीव में है, लेकिन धर्मादि सभी द्रव्यों में जो एक अस्तित्व नाम का गुण होता है वो सभी द्रव्यों में पाया जाता है और वह पारिणामिक है। उसमें कोई कर्म या किसी की कोई पर की अपेक्षा नहीं है। कर्ता अपनी उस क्रिया को करने में स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। तो अस्थि नाम की क्रिया सभी द्रव्यों में पाई जाती है। अनादि संतति बंधन बद्धत्व साधारण कैसे है? अस्तित्व माने उनका होना, अपने अपने में होना। तो सभी द्रव्य अपने आप में है, नहीं समझे ना। तो जहाँ है वहां कोई क्रिया है, करता है, तो कैसे है? तो सब प्रत्येक द्रव्य में क्रिया में षटगुण हानि नहीं लगती है ना। षटगुण हानि तो सब में है। यहाँ पर अस्थि माने है,
सभी द्रव्य है, किसके? पर की अपेक्षा है क्या? अब आप अभी बोले नहीं, दूसरों को डिस्टर्ब होता है उसमें, हम समझ गए, है ना? तो सभी द्रव्यों में अस्तित्व पाया जाता है। अस्ति माने है, उसका होना किसी पर सापेक्ष नहीं है। धर्म द्रव्य है, उसे होने में कोई अन्य द्रव्य की आवश्यकता है नहीं, इसलिए वो पारिणामिक भाव है, उसमें किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। अनादि संतति बंधन बद्धत्व साधारण कैसे है? अनादि संतति बंधन बद्धत्व भी साधारण है, क्योंकि सभी द्रव्यों के स्वात्मीय संतान बंधन बद्धत्व प्रति अनादिपना है। जीव धर्मादि सभी द्रव्य प्रतिनियत पारिणामक चैतन्योपयोग गति स्थिति अवकाश दान वर्तना परिणाम वर्ण रस गंध स्पर्श आदि पर्याय संतान बंधन से बद्ध है। क्या? जितने भी द्रव्य हैं उन सभी में एक के बाद एक पर्याय वहां उत्पन्न होती रहती है। एक अनादि संतान मतलब एक पर्याय जाएगी, दूसरी पर्याय को उत्पन्न करके ही जाएगी, कभी भी वहां खाली नहीं रहेगी। एक अनादि संतति, एक आदि। आदि तो किसी का प्रारंभ होता है, लेकिन यह कब से चला रही कर्म परंपरा से? तो अनादि से ये परंपरा एक के बाद एक के बाद सभी द्रव्यों में चली आ रही है। तो यहाँ पर जीव में क्या होता है? चैतन्य उपयोग है, धर्म में गति है, अधर्म में स्थिति है। उसी प्रकार आकाश का अवकाश दान है, काल का वर्तना है ना? तो ये परिणाम वर्ण रस गंध स्पर्श आदि पर्याय ये संतान बंधन से बद्ध है, अर्थात एक के बाद एक चली आ रही हैं। जैसे कोई है, उनके पिताजी कौन थे? अगर वो हैं, उनके पिताजी भी, पर उनके पिताजी, उनके भी पिताजी, उनके भी पिताजी, ये सब क्या है? ये अनादि बंधनबद्ध है। ये कहीं ना कहीं से परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। तो यह चैतन्य उपयोग गति आदि अनादि संतति बंधनवत कर्मोदय आदि की अपेक्षा न रखने से, ये जो है कोई कर्म की अपेक्षा से नहीं है, ये पारिणामिक है। अनादिकालीन कर्म संतति बंधन बद्धत्व यद्यपि जीव में ही पाया जाता है, इसलिए असाधारण है, तथापि यह पारिणामिक नहीं है, क्योंकि कर्म के उदय से होता है। जो जीव में होता है वो कर्म के उदय से होता है, लेकिन सभी द्रव्यों में जो चला आ रहा है वो पारिणाम की है। ऐसा क्योंकि जीव तो जो भी है कर्म को ग्रहण कर रहा है, वो कर्म को छोड़ रहा है, तो ऐसा होना मात्र जीव में ही पाया जाता है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। इसलिए इसका ये पारिणामिक नहीं है। ये कौन सा है? औदिक है, कर्म के उदय से होता है, इसलिए औदिक है। आगम में सान्यपातक भाव भी कहे हैं, उनका यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया? सान्यपातक नामक भाव स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उनका अभाव कहा है, वो ग्रहण नहीं किया। आर्ष ग्रंथों में संयोगी भंग की अपेक्षा सान्यपातिक भाव कहे हैं, इसलिए चा शब्द से सान्यपातिक भावों का ग्रहण किया गया है। यानी ये 5 भाव हैं, 5 के अलावा एक छठा भाव भी है जो भंग के रूप में बनता है। द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुर्संयोगी संयोगी, कौन से कितने एक जीव में कौन कौन से भाव किस किस रूप में रह सकते हैं, नहीं समझे ना? कम से कम कितने रहेंगे, अधिक से अधिक कितने रहेंगे,
क्या किसी जीव में पांचों भाव हो सकते हैं? नहीं समझे ना। पहले कौन से भाव थे, बाद में कौन से भाव हुए, अंत में फिर कौन से भाव रहेंगे। तो कोई ना कोई नए लगाकर भी भूतपूर्व प्रज्ञापन्न की अपेक्षा, भावी नैगम्य आदि की अपेक्षा इन भावों के भंग वहां बनाएंगे। ये सान्निपातिक भाव बनते हैं, अर्थात ये पांचों भावों को मिलाकर एक छठवां भाव भंग और बनेगा। आर्ष ग्रंथों में संयोगी भंग की अपेक्षा सान्निपातिक भाव कहे हैं, इसलिए चा शब्द से सान्निपातिक भावों का ग्रहण किया गया है। सान्निपातिक भाव किसे कहते हैं? एक ही गुणस्थान या जीव समास में जो बहुत से भाव आकर एकत्र होते हैं, उन भावों को सान्निपातिक ऐसी संज्ञा है। या तो एक जीव समास जो 19 जीव समास होती हैं, या 14 गुण स्थानों में से किसी गुण स्थान में वे भाव आकर एकत्रित होंगे, तो उन भावों को कौन से गुण स्थान में कितने भाव पाए जाते हैं, जैसे अभी कह के आए थे। तो पहले गुण स्थान में कितने हैं? तो 34 या 36 है ना, फिर 32, फिर 36। तो ऐसे गुण स्थानों में जो भाव हैं, अब उसमें मूल भाव कौन कौन से हैं? तो 1 2 3 है ना, ऐसे वहां लगाएंगे। तो सान्निपातिक भाव कितने होते हैं? अभी कहा था किसे कहते हैं। अब सान्निपातिक भाव कितने होते हैं? तो आर्ष ग्रंथों में सान्निपातिक भाव दो संयोगी 10। कितने? दो संयोगी 10, त्रिसंयोगी 10, चतुसंयोगी 5 और पंच संयोगी 1। इस प्रकार 26 कहे हैं। कितने? 10 और 10, 20 और 4 है। हाँ, चतुसंयोगी 5। हाँ, 10 और 10, 20 और 5 25 और पंच संयोगी 1। सब मिला के कितने हो गए? 25 कहे हैं। एक ही जीव में पांचों भाव घटना, क्या जीवत्व पारिणामिक भाव तो होता ही है, फिर औदिक भाव, फिर छायोपशमिक, 3 तो प्रत्येक संसारी में पाए जाते हैं। अब चाहिए कौन से? औपशमिक भाव और छायक भाव। नहीं समझे ना। तो पहले उनमें 3 भाव थे, फिर 2 और उत्पन्न होगा, तो पंच संयोगी भाव भी बन जाते हैं एक साथ। कोई उपसम छायक सम्यक दृष्टि जब उपसम श्रेणी चढ़ेगा, तो उस समय उसके औदिक भाव भी है, छायोपशमिक भाव भी है, छायक भाव भी है, पारिणामिक भाव भी है और औपशमिक है। तो वहां उसको पांचों भंग बन जाते हैं। उसी अवस्था में उसको पांचवा भंग बनेगा। आगे सब बताएंगे, समझाएंगे। अथवा द्विसंयोगी 25, त्रिसंयोगी 10, पंच संयोगी 1, तो 25 10 35 और 1 36। इस प्रकार कुल मिलाकर 36 भाव कहे हैं। इन्हीं में चतुसंयोगी के 5 मिलाने पर 36 और 5 41 भाव होते हैं। ऐसे भंग इनके बनेंगे। औपसमकादि भाव जीव के नहीं हो सकते, क्योंकि कर्मों के उदय आदि की अपेक्षा रखने से पौद्गलिक हैं। प्रश्न है कि जो औपसमकादि भाव हैं, ये जीव के असाधारण भाव नहीं है, ये तो कर्म के हैं, क्योंकि कर्म के उदय आदि से ये भाव होते हैं। यद्यपि औपसमिकादि भाव उद्गल कर्मों के उदय उपसम निर्जरा आदि की अपेक्षा रखते हैं, फिर भी वे आत्मा के ही परिणाम हैं। किसके हैं? आत्मा ही कर्म निमित्त से उन परिणामों को प्राप्त करता है, अपने आप नहीं। किससे होंगे? और ये अब चार्ट बने हैं सब अलग अलग, है ना। एक संयोगी, दो संयोगी, दो संयोगी के ये
कितने बनाए गए हैं? 25 भंग, है ना। उनमें कौन कौन क्या क्या होंगे? फिर त्रिसंयोगी के 10 बनाए हैं, चतुसंयोगी के 5 बनाए हैं, पंच संयोगी के भी 1 बनाया है। ये कुल मिला के 36 भंग यहाँ बनाए। अब जो प्रश्न का उत्तर अपन पढ़ रहे थे कि आत्मा ही कर्म निमित्त से उन परिणामों को प्राप्त करता है, इसलिए इन परिणामों को आत्मा का असाधारण स्वतत्व कहा है। जिन जिन भावों को जिस जिस समय आत्मा प्राप्त होता है, उससे तन्मय हो जाने से उस स्वरूप कहा जाता है, सो ही कहा है। जिस समय जो द्रव्य जिस रूप से परिणमन करता है, उस समय वह उसमें तन्मय हो जाता है। इसलिए धर्म परिणत जो द्रव्य, जो आत्मा धर्म कहा जाता है, क्या जो धर्म से परिणत जीव उनको धर्मी बोलते हैं, ये धर्मात्मा है। और जो पाप से परिणत होते हैं उनको पापी कहा जाता है। तो वे परिणाम अन्य द्रव्यों से असाधारण होने से आत्मा के कहे जाते हैं। अर्थात धर्मात्मा या पापात्मा कोई आत्मा ही होगा, कोई जीव ही होगा। धर्मादि द्रव्य या पुद्गल आदि में यह उपयोग नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ शब्द क्या लगा? आत्मा। धर्म आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, वो आत्मा ही होगा, जीव होगा। ऐसा इस चार्ट को एक बार पढ़ लें, आपकी भी समझ में आ जाएगा, है ना। अब दो संयोगी, औदयिक और औदयिक, मनुष्य, गति और क्रोध, ये दोनों औदिक भाव हैं, ठीक है। फिर औदयिक और औपसमिक, तो मनुष्य गति जो है ये औदिक है, और उपशांत क्रोध ये क्या हो गया? औपसमिक भाव हो गया। तीसरा भंग है औदिक और छायक का, तो मनुष्य यहाँ पर औदिक है और क्षीण कसाय छायक। ये पहला भंग मनुष्य क्रोधी है, ये तो कहाँ बनेगा? तो कहीं भी बना लो, मनुष्य है तो मनुष्य क्रोध का उदय रहेगा, जहां तक 9वें गुण स्थान तक। लेकिन औदिक और औपसमिक, मनुष्य और उपशांत क्रोध, तो ये प्रथमोपसम जो सम्यक है उसके काल में और द्वितीयोपसम सम्यक के काल में एक उपशांत क्रोध बनेगा। औदिक और छायक, मनुष्य और उनने क्षीण कसाय ली है। क्षीण कसाय कहाँ होती है? 12वां गुण स्थान, जिसको क्षीण कसाय कहा जाता है ना। उसी प्रकार 11वें को उपशांत मोह कहा जाता है। औदिक और छायोपसमिक, क्रोधी और मति ज्ञानी, ये बन जाएगा। औदिक और पारिणामिक, मनुष्य और भव्यत्व भाव, ये 5 तक किसके बने? औदिक और पांचों के साथ लगा दिया। अब छठवें में औदिक की जगह औपसमिक, औपसमिक कैसे बनाना? पहले एक तरफ औदिक रख के 5 भाव रखे, अब औपसमिक को रख के फिर 5 भाव रखेंगे, फिर छायक को रख के 5 भाव रखेंगे, फिर छायोपसमिक को रख के 5 भाव, और फिर पारिणामिक को रखकर 5 भाव। एक भाव संबंधी 5, तो 5 भाव संबंधी 25 भंग बन गए। कितने बन गए? 25 भंग बन जाते हैं, है ना। तो ये द्विसंयोगी भंग बने, ठीक है। अब त्रिसंयोगी में औदिक, औपसमिक और छायक, तो मनुष्य गति औदिक है, उपशांत मोह औपसमिक है, छायक सम्यक छायक भाव है। जिस समय छायक सम्यक दृष्टि जीव उपसम श्रेणी चढ़ेगा, उस समय ये तीनों भंग उसको वहां बन गए। औदिक मनुष्य गति हो गई, उपशांत मोह औपसमिक भाव हो गया, और छायक सम्यक छायक भाव हो गया। अब दूसरा औदिक, औपसमिक और
क्षायोपशमिक तो मनुष्य गति, उपशांत क्रोध और वचन योगी, ये क्षायोपशमिक हो गया। फिर औदेक, औपशमिक और पारिणामिक, मनुष्य, उपशांत, मोह और जीवत, ऐसे 3 संयोगी भंग इन्होंने कुल कितने बनाए? 10। कितने बने? 10। तो औदेक 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 5 बार, 6 बार, और औपशमिक औपशमिक 3 बार, छायक 1 बार, है ना। तो औदेक औपशमिक छायक, औदेक औपशमिक छायोपशमिक, औदेक औपशमिक पारिणामिक, औदेक छायक छायोपशमिक, औदेक छायक पारिणामिक, औदेक छायोपशमिक पारिणामिक, फिर औपशमिक छायक और छायोपशमिक, औपशमिक छायक और पारिणामिक, औपशमिक छायोपशमिक और पारिणामिक, छायक छायोपशमिक और पारिणामिक, ऐसे ये 10 भंग बने त्रिसंयोगी। चतुसंयोगी में कुल 5 ही बनेंगे, औपशमिक, छायक, छायोपशमिक और पारिणामिक। उपशांत लोभ, छायक सम्यक, पंचेंद्री और जीवत, ये 4 भंग हो गए। उसी प्रकार औदेक, छायक, छायोपशमिक और पारिणामक, मनुष्य, क्षीण कषाय, मति ज्ञानी, भव्यत। फिर औदेक, औपशमिक, छायोपशमिक और मनुष्य, उपशांत, वेद, श्रुत ज्ञानी और जीवत, ये चारों क्रमशः लगाना जो यहाँ लिखे। औदेक, औपशमिक, छायक और मनुष्य गति, उपशांत राग, छायक सम्यक और जीवत। औदेक, औपशमिक, छायक और मनुष्य गति, उपशांत मोह, छायक सम्यक्त, अवधि ज्ञानी। अब इन 4 में आपसे पूछ ले, मनुष्य गति कौन सा भाव है? औदिक भाव। उपशांत मोह औपशमिक, और छायक सम्यक्त छायक भाव, और अवधि ज्ञानी बना ये छायोपशमिक, है ना। तो ऐसे इनको लगाते जाओ। पंच संयोगी एक ही भंग है, औपशमिक, छायक, छायोपशमिक, औदिक और पारिणामिक। तो 5 कौन कौन से होंगे? औपशमिक में औपशमिक, और छायक में छायक, छायोपशमिक में छायोपशमिक, औदिक में औदिक और पारिणामिक में इनने वो प्रकृतियां नहीं लिखी कोई भी यहाँ पर, लेकिन घटेगा कैसे कि कोई मनुष्य गति का जीव है, मनुष्य ही है, उसके पास मनुष्य गति औदिक भाव हो गया, उसके पास छायक सम्यक दर्शन है, वो छायक भाव हो गया, वो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है तो औपशमिक भाव हो गया, उसके पास मति ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि है तो वे छायोपशमिक हो गए, और उसके पास जीवत्व तो है ही तो पारिणामिक हो गया। तो ऐसे इन पीछे के भंगियों में कहीं पर भी जीवत्व को तो लिया, भव्यत्व को भी लिया है ना। हाँ, तो ऐसे ये भाव बन गए। अब अमूर्तिक आत्मा का उद्गल कर्मों से अभिभव कैसे हो सकता है? आत्मा कैसी है? अमूर्तिक है, और पौद्गलिक कर्म मूर्तिक है। अनादि कर्म बंधन के कारण उस आत्मा में चैतन्य विशेष सामर्थ्य की उपलब्धि हो जाती है। अतः तद्वान का विशेष सामर्थ्य है, जैसे अनादि पारिणामिक चैतन्य वशीकृत आत्मा चैतन्यवान है, और उस चैतन्यवान आत्मा की नारकादि पर्याय एवं मति आदि पर्याय विशेष वृत्ति भी चेतन ही है। क्या? एक आत्मा चैतन्य है, लेकिन बाकी गुण क्या? आत्मा में अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में 2 गुण चेतन है, ज्ञान और दर्शन।
बाकी जितने भी गुण हैं वे सब अचेतन है, पर्याय नहीं है। गुण स्वतंत्र होते हैं, गुण क्या होते हैं, दूसरे गुण के गुण नहीं है, तो वहां पर उन्हें क्या माना गया, अचेतन। लेकिन मूर्त द्रव्य में जितने भी गुण होते हैं चेतन द्रव्य में, वे सभी चेतन होते हैं, और अचेतन द्रव्य में जितने भी गुण होंगे वो सभी अचेतन ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि जीव चेतन है, उसमें चारित्र गुण है, वीर्य गुण है, या चेतन हो, उनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। आत्मा उनके द्वारा जानेगा देखेगा नहीं, लेकिन वे गुण अचेतन है। ऐसा लिखा अकलंग देव ने एक, क्या वो कौन सा स्तोत्र है, उस स्तोत्र में है कहा गया। लेकिन यहाँ इसको ध्यान से पढ़ो। अनादि कर्म बंधन के कारण उस आत्मा में चैतन्य विशेष सामर्थ्य की उपलब्धि हो जाती है। अतः तद्वान का विशेष सामर्थ्य वह उस वान है, जैसे अनादि पारिणामिक चैतन्य वशीकृत आत्मा, क्योंकि आत्मा चैतन्य कब से है, तो अनादि पारिणामिक, ये किसी के कारण से चैतन्य है क्या, नहीं, पारिणामिक है, उसका चेतनपना किसी के कारण से नहीं है। इसलिए अनादि पारिणामिक चैतन्य वशीकृत आत्मा चैतन्यवान है। तो और उस चैतन्यवान आत्मा की नर नारकादि पर्याय एवं मति आदि पर्याय विशेष वृत्ति भी चेतना ही है। ऐसा नहीं कि नरक नारकादि पर्याय अचेतन हो जाए, वह भी चेतन है। क्यों कि वो चैतन्य की ही पर्याय है, चैतन्य की पर्याय अचेतन नहीं होती। उसी प्रकार अनादि कारणमण शरीर के कारण कर्मों के समान आत्मा मूर्तिक हो रहा है, इसलिए गति एवं आदि एवं मत्यादि पर्याय के सामर्थ्य की उपलब्धि भी मूर्तिमती है। इसलिए आत्मा सर्वथा अमूर्तिक नहीं है और सर्वथा मूर्तिक भी नहीं है, अथवा मूर्तिक अमूर्तिक के प्रति अनेकांत है। कर्मबंध पर्याय के प्रति एकत्व होने से आत्मा कथनचित मूर्तिक है, तथापि अपने ज्ञान आदि स्वलक्षण को नहीं छोड़ने के कारण कथनचित अमूर्तिक है। जिनके सिद्धांत में आत्मा एकांत से अमूर्तिक है, उनके अमूर्तिक आत्मा का कर्मों से अभिभव माने बंध कैसे हो सकता है, यह दोष आ सकता है। किंतु स्यादवाद होने से अरहत के सिद्धांत में दोष नहीं आता, क्योंकि मूर्त का मूर्त के साथ बंध होना चाहिए, अमूर्त का अमूर्त के साथ। आत्मा तो अमूर्त है और कर्म मूर्त है, तो उन कर्मों का बंध कैसे हो जाएगा, होना ही नहीं चाहिए। उनके लिए कहा जा रहा है कि जब तक आत्मा संसार में है कर्म से बंधी हुई है, इसलिए बोलते कर्म से कर्म बनते हैं। आत्मा तो अरूपी है, आत्मा तो बंधेगी नहीं, लेकिन कथनचित आत्मा रूपी है और कथनचित आत्मा अरूपी है, ऐसा जानो। किंतु स्यादवाद होने से अरहत के सिद्धांत में दोष नहीं आ सकता। अथवा मदिरा के द्वारा आत्मा का अभिभव देखा जाता है, जैसे मदमोह और विभ्रम को करने वाली मदिरा को पीकर मूर्छित हुआ मानव काठ के समान निश्चल एवं परिस्पंदन रहित हो जाता है तथा उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार कर्मों के द्वारा अभिभूत हुआ तथा स्वलक्षण का अनभिभव होने से मूर्तिक कहलाता है। जब तक उसका वो स्वलक्षण प्रकट नहीं होता है, तब तक वह क्या होगा, कर्मों से प्रभावित होता रहेगा और कर्मों को बांधता रहेगा। सौ तत्वों में कौन सा स्वतत्व जीव का लक्षण माना गया है?
छायक भाव एवं छायोपशमिक भाव सामान्य से लक्षण माना गया है। छायक भाव से छायक ज्ञान और छायक दर्शन को, और छायोपशमिक भावों में से 4 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन को उपयोग रूप लक्षण माना गया है। इसलिए उपयोगो दुव्यप्पो नाणम दंसनम चतुधा, है ना, द्रव्य संग्रह की गाथा। चक्कु अचक्कु ओहि दंसन मद केवलम नेयम, अथवा नानम अट्ठव्यप्पम मधुसुद ओहि अनान नानाणी मन पज्जव केवल मवि पचक परोक्ष भेयम छे। ये सब उसी चेतना के भेद हैं, भावों के भेद हैं। तो कौन से स्वतत्व जीव का लक्षण बनेंगे? पारिणामिक को जीव का लक्षण नहीं माना। क्या? पारिणामिक को जीव का लक्षण नहीं माना। छायक भाव एवं छायोपशमक भाव को सामान्य से जीव का लक्षण माना गया है, क्योंकि आगे जीव का लक्षण आ रहा है। तो उसकी भूमिका यहाँ छायक भाव से क्या लेना? तो छायक ज्ञान और छायक दर्शन, ये 2। और छायोपशमक से क्या लेना? तो 4 ज्ञान, 3 अज्ञान भी जीव के लक्षण है। क्या? अकेले सम्यक ज्ञानम लक्षणम नहीं कहा जीव का, उपयोगो लक्षणम। उपयोग 2 प्रकार का है, आगे आएगा। ज्ञानोपयोग और फिर ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है। दर्शनोपयोग में तो मिथ्यापना होता नहीं है। अब ज्ञानोपयोग में सम्यक भी है और मिथ्या भी है। वहां मिथ्या को अज्ञान कहा गया। तो अज्ञान भी लक्षण है, अज्ञान भी स्वतत्व है। किसका? जीव का। वो भी असाधारण भाव है। नहीं समझे? वो ज्ञान भी मति ज्ञान, सूत्र ज्ञान, अवधि ज्ञान, अथवा कुमति को श्रुत को अवधि, जब तक वो नहीं हुआ तब तक जीव की पहचान हम किससे करेंगे? जीव की पहचान नहीं, इनको तो अज्ञान है, ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। ये अगर नहीं होंगे जीव की पहचान खो जाएगी। यही इसकी पहचान है। नहीं, हम कीचड़ में तो हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन फल अच्छे अच्छे खाएंगे। फल खाने के लिए बीज को मिट्टी में ही दबाना पड़ता है। बिना मिट्टी में दबे बिना बीज में फल नहीं मिलेंगे, आप मानिए। इसलिए यहाँ ये भाव तो है ही, लेकिन 3 अज्ञान को उपयोग रूप लक्षण माना गया है। बहुतायत में अधिकतम जीवों के पास यही लक्षण होता है। पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक अज्ञान ही जीव का लक्षण है। दर्शन तो पकड़ में आता ही नहीं है। उपयोग लक्षण में दर्शन को गिनाया जरूर, लेकिन लक्षण हमारी दर्शन हमारे पकड़ में नहीं आता, लेकिन ज्ञान पकड़ में आता है। क्या? उससे कोई भी प्रश्न करो, पूछो, उत्तर दे रहा है कि नहीं, ये उपयोगवान है। ये हम आपसे पूछ रहे हैं, दीवालों से नहीं। आप दीवाल नहीं है जीव। हाँ, दीवारें उत्तर नहीं देंगी, क्योंकि उनमें उपयोग नहीं है। समझे? तो ऐसे छायोपशमिक भावों में से 4 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन को उपयोग रूप लक्षण माना है। तो जीव का लक्षण क्या है? कहते हैं उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम, सूत्र नंबर 8, अध्याय 2। अब 7
सूत्र तक भावों का वर्णन समाप्त हुआ। अब यहाँ से भावों के बाद उन भावों में से कौन से वे भाव हैं जो जीव का लक्षण है। तो छायक भाव अभी प्रश्न किया था, तो छायक भाव और छायोपशमिक भाव जीव के उपयोग रूप लक्षण है। जीव का लक्षण उपयोग है। स्व पर को ग्रहण करने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग किसे कहते हैं? जो स्व को भी ग्रहण करता है और पर को भी ग्रहण करने से मतलब जानता है, जो स्वयं को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है, वह उपयोग है। यह सूत्र किस प्रयोजन से कहा गया है? एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाले संबंध रूप बंध को प्राप्त आत्मा और शरीर का पूर्वोक्त दो सूत्रों के द्वारा कहे गए लक्षण से भेद कराने वाला है। क्या? एकत्व बुद्धि, जैसे शरीर में आत्मा की बुद्धि या आत्मा में शरीर की बुद्धि। तन उपजत अपना, उपज जान तन नसत आपको ना समान, यही एकत्व बुद्धि है। तो एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाले संबंध रूप बंध को प्राप्त आत्मा। क्या? एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाले संबंध रूप बंध को प्राप्त कौन? जो बंध को प्राप्त आत्मा है। शुद्ध आत्मा के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। जो बंध को प्राप्त आत्मा और शरीर का, इसका आत्मा और शरीर का पूर्वोक्त दो सूत्रों के द्वारा कहे गए लक्षण से भेद कराने वाला है। पहले के जो सूत्रों में भावों का जो वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर उन लक्षणों से इन दोनों में भेद कराने वाला कौन? उपयोग। क्या? इसमें उपयोग है और इसमें उपयोग नहीं है। इसमें चेतना है और इसमें चेतना नहीं। हम तो दोनों ही मान रहे थे। अच्छा, ये चेतना शरीर में नहीं है, आत्मा में, मतलब यहाँ दो हैं। हम तो एक ही जान रहे थे, लेकिन यहाँ तो दो रह रहे हैं। एक में चेतना है और एक में चेतना नहीं है। आई रे चेतना, गई रे चेतना। चेतना चली जाती है, चेतना आ जाती है ना? तो ऐसी चेतना है। जैसे अग्नि के द्वारा उष्ण करे गए तप्त जल की अवस्था में संश्लेष संसर्ग को प्राप्त हुए जल और अग्नि को बहने योग्य द्रव्यत्व पतलापन स्वभाव और उष्ण स्वभाव, ये दो भिन्न भिन्न लक्षण जल और अग्नि के भेद को सिद्ध कर देते हैं। क्या? दो चीजें हैं, एक अग्नि है और उसका धर्म क्या है? उष्णपना। और एक जल है, उस जल को गर्म कर दिया। जब गर्म हो गया तो जल में अग्नि कहाँ कहाँ है? तो जहां जहां जल गर्म है वहां वहां अग्नि है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। तो ये दो एक हो गए। इसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। कौन कौन? जल में अग्नि और जलपना, ये दोनों एक दूसरे में संश्लेष हो गया। अब दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। अग्नि का स्वभाव उष्णपना है, तो जो गर्मी जो महसूस हो रही है वो अग्नि की है। और जल का तरलता बहना है, तो वो कौन है जो बह रहा है? वो जल है। तो इन दोनों के लक्षण हो गए। उसी प्रकार उन लक्षण के द्वारा भेद कर दिया हमने कि जो उष्णपना है वो तो अग्नि का है और जो तरलपना है वो जल का है। उसी प्रकार शरीरधारी को तात्विक रूप से भिन्न भिन्न सिद्ध कर देता है। जो शरीरधारी आत्मा है उसको कोई निकाल के अलग नहीं करना, उसे तोड़ना फोड़ना नहीं है, नहीं समझे ना? उसको बिना तोड़े फोड़े और अलग करके दिखाओ,
तब होगा। कहा जरूर जाता है लोक का जब क्षेत्रफल निकालते तो उसको बीच में से काट लो, कभी कटता है क्या? फिर खड़े में काट दो, फिर उठा के ऐसा रख दो, तो खिलौना है क्या लोग? कोई भी काट देगा, उठा के रख देगा। लेकिन जब समझाते हैं किसी को क्षेत्रफल कैसे निकाले, तो ऐसे ही समझाना पड़ेगा। क्या अब जो तुमने नक्शा या बना रखे हैं खुलने वाले पार्ट, ये लोक नहीं है, ये लोक का नक्शा है। लेकिन कहा क्या जाता है, ये लोक है। ऐसे ही जीव शरीरधारी और शरीर, क्या उसी प्रकार शरीरधारी को तात्विक रूप से भिन्न भिन्न कर सिद्ध कर देता है। इसी बात को बताने के लिए यह सूत्र कहा गया है। यदि आत्मा एकांत से अमूर्तिक या मूर्तिक नहीं है तो आत्मा का लक्षण बताइए, जिसके सन्निधान से बंध के प्रति एकत्व होने पर भी जीव का अजीव से पृथकत्व जाना जावे। ऐसा कोई बताओ, जिसके सन्निधान से बंध के प्रति एकत्व होने पर भी बंधा हुआ है, फिर भी क्या हो, जीव अजीव से पृथक हो जाना जावे। इस जीव से आत्मा को अलग निकाल के पृथकत्व जाना जावे, ऐसा प्रश्न होने पर यह सूत्र कहा गया है। क्योंकि अलग तो नहीं दिखा रहे, लेकिन आप देख लो इसमें क्या क्या है। इसमें इतने ऐसा पना है, ये इसका है, ऐसा है, ये इसका उष्णपना है, वो अग्नि का है, तरल पना है वो जीव का है, जल पानी का है। तो ऐसे ही जो उपयोग है वो जीव का है। एक सूत्र आएगा, स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला। जो स्पर्श रस गंध वर्णवान है वो पुद्गल है। इसलिए आत्मा ना गोरी है ना काली है, क्या ना छोटी है ना बड़ी है, ना हल्की है ना भारी है, अजर अमर ज्ञान चेतना निराली है। जो आप देख रहे हो कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं गरीब हूं, मैं धनवान हूं, मैं जन्मता हूं, मैं मरता हूं, ये तू नहीं है। तू उपयोगवान आत्मा है, सिर्फ उसे पहचान। छिपी यही है, जैसे चकमक में आग, दूध में घी, लकड़ी में काष्ठ मध्य यथा बन्नी, दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तैलम, देह मध्य तथा शिवम। जैसे तिल में तेल है, काष्ठ में अग्नि है, दूध में घी है, ऐसे ये शरीर में आत्मा है। अब उनको अलग अलग लक्षणों से, अग्नि का लक्षण उष्णता है, काष्ठ में से निकलेगी तो उसमें से उष्णता बाहर आएगी, तिल में से तेल निकलेगा उसमें स्निग्धता है, वो बाहर आएगा, दूध में घी है वो बाहर आएगा। ऐसे ही ये शरीर में देह मध्य तथा शिवम, ये देह अकेला देह नहीं है, ये देह आत्मा का निवास स्थान है, ये आत्मा का मंदिर है, ये देवालय है। देह को ही देवालय मानिए, इसमें ही आत्मा रूपी देव निवास करता है। इस अध्यात्म को पकड़ लिया, क्योंकि वो उपयोगवान है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए इसी का नाम भेद विज्ञान है। जो देह में से, देह को में रहने वाला जो स्वामी है उसकी पहचान कर लेता है, उसे अलग अनुभव करता है, रहे शरीर में ही, क्या रहे शरीर में, लेकिन तुम्हारे अंदर शरीर ना रहे।
क्या तुम घर में रहो लेकिन तुम्हारे अंदर घर ना रहे। जब तक कोई जल में रहेगा कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि वो जल उसके अंदर भर जाए तो उसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए आप संसार में रहें, कोई बाधा नहीं, लेकिन संसार आपके अंदर नहीं रहना, यही भेद विज्ञान है, ऐसा जानो। ऐसा प्रश्न होने पर यह सूत्र कहा गया। प्रश्न 2, उपयोग किसे कहते हैं? जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के निमित्तों से होता है और चैतन्य का अन्वयी है, अर्थात चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता, वह परिणाम उपयोग कहलाता है। क्या एक अंतरंग निमित्त भी चाहिए है और बहिरंग निमित्त भी चाहिए है, और चैतन्य का अन्वयी है। जहां जहां चैतन्य है वहां वहां उपयोग है। क्या ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ चेतन तो हो और चेतना ना हो? नहीं, जोड़ा है चेतन का और चेतना का उपयोग का। आत्मा के चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। अनुविधायी माने आप जहां जहां जाओ आपकी परछाई आपके साथ चलती है। ऐसे ही जीव जहां जहां जाता है उपयोग वहां वहां किसी भी गति में रहे, किसी भी अवस्था में रहे, उपयोग शून्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उपयोग से रहित कभी नहीं होगा। इसलिए चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, जो चैतन्य की आज्ञा के अनुसार, आप बोलते हैं आचार्य महाराज के आज्ञानुवर्ती, है ना। तो ये चैतन्य भी आज्ञा के अनुसार चलता है। कौन? उपयोग। हाँ, जो उसके अन्वय रूप से परिणमन करता है उसे उपयोग कहते हैं। पदार्थ परिचित्ति के समय यह घट है, यह पट है, इस प्रकार अर्थ ग्रहण रूप से व्यापार करता है, वह चैतन्य का अनुविधायी है। किसको कहेंगे? पदार्थ परिचित्ति के समय यह घट है, यह पट, इस प्रकार अर्थ ग्रहण रूप से व्यापार करता है, वह कौन है? वह चैतन्य का अनुविधायी है। कई बार कई चुटकुला आते ना, व्यक्ति कहता है डॉक्टर साहब क्या मेरे को कोई भी गंध नहीं आ रही? क्या कहा उसने? मेरे को कोई गंध नहीं आ रही है और मुझे दिखता भी कम है। क्या? और मैं भूल भी जाता हूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है कंपाउंडर, इनको 5 नंबर दवाई उठा के सूंघाओ। क्या? उसने कहा डॉक्टर साहब इसने तो 6 नंबर उठाई। हाँ देखो तुम्हारी दृष्टि तो सही हो गई। फिर अरे तो मिट्टी का तेल है। हाँ तुम्हारी गंध भी आ गई। क्या? और उन्होंने कहा निकालो 1000 रुपये। बोले बाहर तो लिखा है 500 है। बाहर क्या लिखा है? 500 और तुम तो कह रहे 1000। बोले हाँ इसीलिए तो, मतलब तुम्हें याद भी है कि बाहर तुम्हें, अब तुम ठीक हो गए इसलिए फीस दो और जाओ। क्या? तो ऐसे ही ये चैतन्य का अनुविधायी परिणाम हर समय चेतना के साथ रहता है। उपयोग से रहित जीव किसी भी अवस्था में नहीं होता। जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है उसको उपयोग, ग्रहण करने मतलब जानने के लिए, तादात्म्य भाव को प्राप्त उपयोग ही जीव का लक्षण है। क्योंकि जो उपयोग है
वो ना तो संयोग संबंध है, ना संश्लेष संबंध है, ये तादात्म्य भाव को प्राप्त है, जो कभी किसी भी अवस्था में उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसा तादात्म्यपना उसके साथ है। एक प्रश्न और पढ़ ले रहे। अभ्यंतर बाह्य हेतुओं के यथा संभव सन्निधान का क्या तात्पर्य है? बाह्य अभ्यंतर में सर्व हेतुओं का सन्निधान होने पर ही आत्मा का ज्ञानादि उपयोग हो, ऐसा नियम नहीं है। क्या कहा? बाह्य अभ्यंतर में सर्व हेतुओं का सन्निधान होने पर ही आत्मा का ज्ञानादि उपयोग हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे किसी के प्रदीप आदि के सन्निधान के बिना चक्षु आदि की ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए मनुष्य आदि को बाह्य अनात्मभूत दीपकादि हेतु के सन्निधान की आवश्यकता है, परंतु मनुष्यों को तो चाहिए। नक्तंचर मन रात्रि में विचरण करने वाले बिल्ली आदि के प्रकाश के बिना भी चक्षु आदि की विज्ञान में प्रवृत्ति हो जाती है, इसलिए अनियम है। क्या अपन कहते बाह्य प्रकाश चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। वस्तु के ज्ञान को ज्ञान जानने के लिए नरकों में कोई चंद्रमा सूरज नहीं होते, लेकिन ज्ञान होता है कि नहीं होता? होता है। उसी प्रकार रात्रि में विचरण करने वाले उल्लू, चमगादड़, बिल्ली और भी अन्य खरगोश आदि जंगली जानवर सब रात्रि में विचरण करते हैं, और आप सबको उनको आप सब वैसे ही दिखते हैं जैसे अपन दिन में किसी वस्तु को देखते हैं। उन्हें पूरा पूरा सब देखने में न वहां सूर्य का प्रकाश है, न अग्नि का प्रकाश है, न टार्च है, न लाइट है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्हें पदार्थों का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो उन्हें बाह्य कारण की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात इंद्रियां भी सभी के सब नहीं है, यथा योग्य ही रहती हैं। अंतःकरण भी असंगी के मन के बिना दो होते हैं। अभ्यंतर कारण योग भी असंगी के मन के बिना दो होते हैं, और संगी के तीन होते हैं। एक इंद्रिय विग्रह गति प्राप्त जीव और समुद्घातगत संयोग केवली के एक का योग ही होता है, वहां कोई तीनों उपयोग नहीं है। क्षीण कषाय पर्यंत क्षयोपम अनुसार तन निमित्तक एक ही भाव योग होता है, इसके आगे ज्ञानावरणादि का क्षय हो जाता है। इस प्रकार यथा संभव आभ्यंतर कारणों का सन्निधान होता है। आज इतना ही रखिए। जावानी के ज्ञान तय मोबाइल बंद कर दो।